हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको प्लेन ब्लाउज का स्टेप टू स्टेप कैसे स्टिचिंग होता है आज आपको दिखाएंगे। तो ये मैंने काट के जो पहले रखा था सारा क्रॉस पट्टी, बटन पट्टी, स्लीव और बॉडी। अभी सबसे पहले मैं बॉडी का, ब्लाउज का, फ्रंट का डार्ट्स कैसे बनता है उसको स्टिच करके दिखा रही हूँ। एक पीस के ऊपर हमारा मार्किंग हुआ था तो दूसरा साइड में नहीं है, इसलिए ऐसे अगर हम वी शेप का नोचेस इसको कहा जाता है, इसको अगर मार्क लगा देते हैं तो आसानी से उस तरफ भी हमारा पॉइंट आ जाएगा, हमको मेजरमेंट करके दोबारा बनाना नहीं पड़ेगा। तो उसी मार्क को देख के हम दूसरे में भी डार्ट्स ऐसे डाल सकते हैं। चौथा मार्क है, ऐसे करने से यहाँ पे मार्क भी दूसरे में आ गया, आराम से आ गया, दोबारा ड्रॉ करना नहीं पड़ा। पहले सारे डार्ट्स को बना लेना है। ये डार्ट्स फिटिंग के लिए दिया जाता है। ये डार्ट्स शुरू से चौड़ाई में होता है, फिर पॉइंट के पास आके नैरो, तो ये फिटिंग और यहाँ पर फुलनेस आता है। डार्ट्स ड्रेस को जितना सुंदर भी करता है, अगर हम इसको ठीक तरह से ना दे तो ये ड्रेस को खराब भी कर सकता है। तो आपको ये देते समय एग्जैक्टली भी शेप में आ रहा है कि नहीं उसको देखना चाहिए। अगर ये राउंड जैसे बन गया तो इसका शेप ठीक से नहीं आएगा। तो इसमें देखो पूरा बन गया सारा डार्ट्स। तो इस तरफ से ये शेप अच्छी तरह से, यहाँ पे फुलनेस आया, लूज आया और यहाँ पे फिटिंग आ गया, जैसे हमारा बॉडी के शेप में चाहिए उस तरह से ये आ गया। अभी इसमें मैं बटन पट्टी बनाना दिखाती हूँ।
राउंड फ्रॉक में जैसे बताया था 2 इंचेस 1.5 का पट्टी, तो जो ब्लाउज का राइट साइड होता है, ये वाला बॉडी का फ्रंट का राइट पोर्शन है, तो राइट पोर्शन में 1.5 इंच का पट्टी दिया जाता है। इसमें हम हुक लगाते हैं और ये सीधा तरफ दिया जाता है। ये राइट साइड के ऊपर माने सीधा के ऊपर पट्टी को रखा जाता है। चाप स्टिच देना जरूरी होता है, तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाता है बॉडी में, ब्लाउज का फिनिशिंग अच्छा आता है। तो चाप देना बहुत जरूरी होता है और चाप सिलाई का जस्ट पास में ही आपको ऐसे गैप में देना चाहिए और पट्टी के ऊपर ही देना चाहिए। लेफ्ट साइड में हम 2 इंचेस का पट्टी लगाएंगे, 2 इंचेस वाला पट्टी लगाएंगे और जो कि उल्टा की तरफ लगता है। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अब हम पट्टी जोड़ते हैं तो ये डार्ट को थोड़ा वी की तरह मुड़ के करना होता है, तो इसमें ये खींचता नहीं है। जब हम पहनते हैं ये खींचता नहीं है। अगर डार्ट्स का एजेस पट्टी के साथ यहाँ पे इक्वल होके रह जाए तो यहाँ पे जब हम मूवमेंट करेंगे बॉडी में तो ये खींचता है, तो फिटिंग ठीक से नहीं होता है। तो ऐसे इसको मोड़ के देने से जब हम अपना बॉडी को जिस हिसाब से मूवमेंट करेंगे वो आराम से बैठता है। तो लेफ्ट साइड वाला जो 2 इंचेस पट्टी है उसको हम और चाप सिलाई ऊपर नहीं देंगे, इसको डायरेक्ट मोड़ा जाता है। और पीछे की ओर से सामने की ओर लाने से क्या फायदा होता है ना, ये फिनिशिंग हमको अच्छी तरह से हमको दिखाई भी देता है और हम कर भी सकते हैं और ब्लाउज भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखो, अगर हम बैक साइड में पट्टी जोड़ के करते तो स्टिच लाइन जैसे अभी बैक में हमको पता नहीं चल रहा है उस तरह से आता है और फिनिशिंग पता नहीं चलता। तो इसको अगर पीछे की ओर से हम उल्टा के ला के फिनिशिंग देते हैं तो ये बहुत सुंदर लगता है और अच्छी तरह से बैठता भी है। इस वाले पट्टी में अगर ये बॉर्डर एज है तो हमको मोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इसको मोड़ देना है। और इसको टेम्पररी के लिए हम बड़ा स्टिच डाल के लॉक करके अभी रखेंगे। जब ब्लाउज बन जाएगा पूरा फिर इसको खोल के हेम किया जाएगा। ये जो सिलाई डाल रहे हैं इसको बाद में खत्म होने के बाद, ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद इसको खोलना है। ये जो मार्जिन मैंने दिया इसके अंदर हमारा हुक्स, अगर हम हुक्स लगाते हैं तो यहाँ पे हुक्स का दिया जाता है। अगर हम बटन लगाएंगे तो इसी लाइन के ऊपर हमको बटन फिक्स करना होता है। अभी मैं क्रॉस पट्टी को जोड़ के आपको दिखाती हूँ। क्रॉस पट्टी क्रॉसवाइज काटने के बाद वो उसका एज ऑटोमेटिक ऐसे तिरछा हुआ आ जाता है। दोनों तिरछा को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रखना होता है। जब ऐसे करके स्टिच करके जोड़ेंगे तो ये ऐसे सीधा में बनता है। अगर हम इसको गलती से सेम टू सेम डायरेक्शन में डालते हैं तो ये एक कॉर्नर पॉइंट आ जाता है। जब हम कुछ नेक डिजाइन
बनाते हैं तब पट्टी को ऐसे कॉर्नर पॉइंट में डाल के बनाया जाता है। तो अभी हमको ये सीधा बनाना है, तो इसको ऑपोजिट में रख के पट्टी को जोड़ना होता है। ये क्रॉस पट्टी नेक फिनिशिंग के लिए बन रहा है। तो ये जोड़ने के बाद एक सीधा लाइन में आ गया। बॉडी का लेफ्ट और राइट बन के तैयार हो गया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बाद में हेम करने के लिए पट्टी को फिक्स किया, वैसे इसको अभी यहाँ पे फिक्स करूंगी, लेकिन बाद में इसको जब बैलेंस मार्किंग हमारा मेजरमेंट के हिसाब से दे देंगे उसके बाद इसको खोला जाता है। ये टेम्पररी स्टिच दे रहे हैं, इसको हम बाद में ब्लाउज बनने के बाद खोलेंगे। अभी हम बैक का डार्ट्स बना के दिखा रहे हैं। मशीन से कपड़ा अलग करते समय ऐसे अगर हम छोटा कपड़ा स्टिच करके अलग करें तो ना ही धागा टूटता है, ना ही सुई में कुछ प्रॉब्लम आता है। अगर हम इसको खींच लेते हैं तो सुई कभी कभी टूट सकता है और सिलाई भी खराब हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा जब कपड़ा को अलग कर रही हूँ तो एक पीस कपड़ा को पहले स्टिच करती हूँ, या तो कुछ पहले एक स्टिच करके पहले वाला सिलाई को अलग कर रही हूँ। तो ऐसे करने से आपका टाइम भी सेव होता है बार बार सुई में धागा डालने से, और सिलाई भी ठीक रहता है। अभी मैं आपको बैक साइड का पट्टी, वेस्ट पट्टी लगाना दिखाती हूँ। तो वेस्ट पट्टी को अगर हम डबल फोल्ड कर ले तो उसको दोबारा मुड़ के करने की परेशानी नहीं होती है, एक बार में खत्म हो जाती है। देखो ऐसे पट्टी को डबल फोल्ड करके हम अगर इसको करें तो सेकेंड टर्निंग देने की जरूरत नहीं। पट्टी में चाप ठीक से बैठता है।
फ्रंट पर भी उसी तरह से पट्टी का मुंह को थोड़ा ऐसे टर्न कर लेना है, तो वो सेकेंड स्टेप में वो फिनिशिंग में आ जाता है उसका फेस। इसको भी अभी टेम्पोररी के लिए हेम के बदले में स्टिच डाल के रखेंगे। जब ब्लाउज खत्म हो जाएगा तब इसको खोल के उसी स्टिच के ऊपर हेम किया जाएगा। अभी मैं इसे फिनिशिंग टच दिखाने के लिए मशीन में टेम्पोररी स्टिच करूंगी, बाद में मैं खोलूंगी। बन रहा है। अभी हम हाथ के पास चलते हैं। तो हाथ को चाहे आप जैसे कमर में मैंने पट्टी लगाना दिखाया वैसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो हाथ में मैंने 1 इंचेस रखा है तो इसको डायरेक्ट भी मुड़ के कर सकते हैं, तो पट्टी देने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहले हाथ में नोचेस मार्क सेंटर में लगा देना है, ताकि बाद में आप आसानी से उसको जोड़ते समय बॉडी के साथ देख के लगा सकते हो। ये फ्रंट के लिए मैंने नोचेस लगाया। हाथ में कमर की तरह पट्टी जोड़ के हम कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट मुड़ के कर सकते हैं। ये रॉन्ग साइड में मैंने मार्क किया, तो रॉन्ग साइड में हम इसको मुड़ के करेंगे।
तो ऐसे 2 बार टर्न करके कर सकते हो। इसमें मशीन भी दिया जाता है, इसको मशीन हेम, नैरो मशीन हेम भी कहते हैं। मशीन से देने से अगर हम ब्रॉड में बनाए पट्टी जोड़ के तो वो होता है हैंड का हैंड हेम, ब्रॉड हैंड हेम। तो उसके अलावा हम ऐसे नैरो मोड के भी मशीन हेम से भी फिनिशिंग डाल सकते हैं। अभी 2 हाथ कंप्लीट हो गया। बॉडी भी अभी कंप्लीट हो गया। जो मैंने ये सब मोड़ के मेसी स्टिच डाला उसको बाद में खोल के हेम किया जाएगा। अभी फ्रंट के साथ हम बैक जोड़ेंगे, तो कैसे करते हैं उसको मैं दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पे पहले बैलेंस मार्क लगा लेना है। तो ऐसे दोनों को एक के ऊपर, फ्रंट के ऊपर बैक को, उसका बीचों बीच को सेंटर से सेंटर मिला के ऐसे इसको रखना है। उसके बाद चेस्ट का आधा और वेस्ट का आधा को यहाँ पे मार्क लगाना है, बिल्कुल बीचों बीच में रख के। चेस्ट था 32, तो उसका हाफ होगा 16। उसी तरह से वेस्ट था 28, वेस्ट था 28, उसका हाफ होगा 14। तो बीचों बीच में ऐसे रख के इसको एग्जैक्टली मेजरमेंट के हिसाब से मार्क लगाना है। अभी ये मार्किंग हो गया एग्जैक्टली मेजरमेंट। उसमें हम पहले सिलाई करेंगे। इसको अलग करते समय कपड़ा सिलाई करके हमेशा करना है।
ब्लाउज के सिलाई में एवरी स्टेप के बाद आपको उसका बैलेंस को कट के शेप देना जरूरी होता है। साइड जोड़ के कंधा बाद में जोड़ने से फायदा यही है, अगर हमारा बॉडी फिटिंग एडजस्टमेंट में कुछ बाद में हमको बढ़ाना या तो कम करना है तो हम इस साइड को खोल के आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए पहले साइड किया जाता है, उसके बाद शोल्डर को जोड़ा जाता है। ब्लाउज का फिटिंग बहुत दूसरे आइटम बनाने से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ना ये बॉडी फिटिंग होता है, तो इसको मेनली आप लोगों को शोल्डर और साई को ज्यादा ध्यान में रख के करना है। अभी इसका फ्रंट शेप को और थोड़ा एडजस्ट करना है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले ये जोड़ के हाथ को जोड़ के उसके बाद डाल सकते हैं, नहीं तो हाथ के साथ साइड को जोड़ सकते हैं। तो मैं दूसरा दो तरीका दोनों तरफ से करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसको हाथ जोड़ने के लिए थोड़ा सा खुला है और साथ ही में हम इसको थोड़ा फ्रंट शेप भी दे देंगे। काटते समय हमने फ्रंट शेप से ही काटा था, लेकिन जब सिलाई एवरी स्टेप के बाद एक हो जाता है, जैसे डॉट्स लगा, तो उसमें और थोड़ा सा शेप देना जरूरी होता है। नहीं तो वो चीज, क्योंकि साई पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर ठीक से आपका सेटिंग नहीं होगा तो ब्लाउज का फिटिंग आपका सही नहीं आएगा। तो ये चीज को आपको अच्छी तरह से सेट करके देना चाहिए। ज्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा क्वार्टर के आसपास आपको शेप को देके
हाथ में मैंने बैलेंस मत रखा था, ये पॉइंट को हम शोल्डर के पास रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं किस तरह कौन सा हाथ सेटिंग होता है, कौन सा इनर साइड है। जैसे ये इनर के साथ ये इनर, ये इस साइड में ये हाथ लगेगा, तो हम इसको ये जो नोचेस मार्क था दिया था पहले, तो इसको शोल्डर के पास रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा कपड़े को स्ट्रेच करके करना होता है, तो ये लूज कंफर्टेबल रहता है बॉडी मूवमेंट के साथ। अब ये लाइन जो कटिंग लाइन है ये कर्व लाइन है, तो इस कर्व लाइन को हम अगर स्ट्रेच करते हैं वो जैसे इलास्टिक एक्सटेंड हो जाता है, उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं थोड़ा एडजस्ट करके। और ये करना जरूरी होता है, नहीं तो जब हमारा बॉडी मूवमेंट करते हैं तो ये खींचता है। ये चीज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है, आप जितना प्रैक्टिस करो आपका आइडिया इसमें ज्यादा बढ़ेगा। तो कैसे इसको स्ट्रेचिंग करके करते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में हो सकता है आपको ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, तो आपको इसको रेगुलर बेसिस में थोड़ा प्रैक्टिस करना है। ये जितना प्रैक्टिस करते हो ये उतना आपका सिलाई सफाई से होता है। से सेट हो गया। तो कभी कभी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहता है, ये जुड़ते समय बॉडी या तो हाथ आगे पीछे हो जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम स्टूडेंट मेरे पास हमेशा लेकर के आते हैं। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो ऐसे मैंने जैसे जोड़ दिया है हाथ के साथ बॉडी को, लेकिन हम जोड़ने के बाद जो तरीका दूसरा बोल रहे थे, इसको जोड़ के हाथ को भी पहले स्टिच करके जोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है हाथ को ऐसे सिलाई करके उसके बाद डाल के जो जोड़ा फ्रॉक में वगैरह ड्रेस वगैरह में करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये ज्यादा फिगर वाले लोगों के लिए खास करके चाहिए। स्टैंडर्ड लोगों के लिए ये तरीका से देने से, क्योंकि ये 32 चेस्ट का बन रहा है तो ये स्टैंडर्ड साइज है। अगर ज्यादा चेस्ट में होगा तो फिगर में डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उस समय हमको कंपलसरी ये तरीका पहले स्लीप को बॉडी को जोड़ के उसके बाद डाल के जोड़ना होता है। तो अभी जैसे मैंने इस तरफ किया, अभी मैं मोहरी के साथ साइड को दिखा देती हूँ। तो मोहरी हमारा था 10 इंचेस 10 था, तो मोहरी का आधा हम एग्जैक्टली लेंगे, थोड़ा सा क्वार्टर लूज के लिए लेंगे। 10 का आधा हो गया 5 और थोड़ा सा क्वार्टर में लिए। ये जो जॉइंट है आप नीचे की ओर आपको रखना है, इस तरफ नहीं। तो इस तरफ रखने से बॉडी का कंफर्टेबल रहता है पहनने के बाद।
ये जुड़ गया। मैं इसको टर्न करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम दूसरे साइड में भी हाथ को जोड़ेंगे। तो पहले मैं आपको गले का फिनिशिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि एक साइड आप दे चुके तो आराम से उसको कर सकते हैं। तो पहले मैं नेक लाइन को फिनिशिंग दिखा देती हूँ। देखिए ये हाथ जुड़ गया है। ये हर एक स्टिच के बाद आपको आयरनिंग की जरूरत होता है, इसके ऊपर आयरनिंग करना है। पहले से हम तो नेक का शेप दे चुके थे, अभी थोड़ा सा शेप लाइन को एडजस्ट करके देने के लिए देना है, क्योंकि हर एक सिलाई के बाद ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ये ब्लाउज के लिए हर एक स्टेप में देना जरूरी होता है। अगर आपको ये जितना था कटिंग था गला दिखाए थे, उससे भी आपको अगर ज्यादा लेना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर बड़ा करना है तो खाली बैक को बैक रख के ऐसे पकड़ना है, और जितना डीप आपको चाहे, मैं अभी इसमें डीप नहीं करूंगी, खाली आपको बता रही हूँ कैसे करना है। अगर आप इसमें ज्यादा डीप चाहें, सपोज इतना और 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं, तो सेम लाइन से आप इसको ऐसे ड्रॉ करके ऐसे देख डाल के काट सकते हो। तो फिलहाल मैं जिसमें कटिंग है उसी में कर रही हूँ, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करके शेप लाइन को दे रही हूँ, इसलिए कि ताकि पहले से ये कट चुका था, थोड़ा एजेस से धागा आगे पीछे हो गया, तो उसको ऐसे साइज से करके करना है। उसके बाद पट्टी कैसे नेक में जुड़ता है, तो क्रॉस पट्टी बताया था कैसे जुड़ा है, ऐसे उसको भी हम अगर डबल टर्न करके बिठाएंगे तो सेकेंड टर्निंग का जो सेकेंड स्टेप में टर्निंग होता है उसको प्रॉब्लम हमको नहीं रहता है, आसानी से वो बढ़ जाता है। देखो ऐसे पकड़ना होता है, थोड़ा सा पट्टी को आगे रख के इसको ब्लाउज के पट्टी के साथ ऐसे टर्न करके पकड़ना होता है।
करते समय, क्योंकि वो कर्व लाइन गोल एरिया है, सीधा नहीं है, तो आपको भी कपड़े को, जैसे देखो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके घुमा घुमा के कर रही हूँ, ऐसे करना है। सीधा आप अगर स्पीड में और जल्दी में करेंगे तो नेक ठीक से बैठेगा नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये कर्व लाइन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से बैठाने के लिए इसको थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ छोड़ के एक कट मार देना जरूरी होता है। तो जब नेक्स्ट टर्न करेंगे तो वो आसानी से गले में बैठ जाएगा। कभी कभी लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि बनने के बाद ये क्यों ठीक से बैठता नहीं, उसका रीजन यही है। तो जो अगर आप ये कट ना लगाए तो नेक्स्ट बाद का जो टर्निंग होता है उसमें ये गले के साथ ठीक से बैठता नहीं है। कट मार्क लगाने के बाद फिर से आपको इसमें चाप स्टिच देना होता है ताकि वो अच्छी तरह से पीछे की ओर जाके बैठ जाए। और जब चाप देते हैं, जो कट हुआ हिस्सा आपको देखना है, हाथ से चेक करके, फिंगर से टच करके, कि वो नीचे की ओर ना जाए। चाप देते समय वो पट्टी की ओर रहना चाहिए। इसका जो सीम अलाउंस है एरिया, वो पट्टी के साइड रहना चाहिए, नीचे की ओर नहीं जाना चाहिए। ये बन गया। अभी इसको हेम करके बिठा देंगे तो कंप्लीट हो गया। तो अभी दोनों साइड का मैंने हाथ जोड़ दिया है। अभी देखो ये ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। गला को भी मैंने टेम्पररी स्टिच में बिठाया। चाहो तो इसको भी फाइनल रख सकती हो, नहीं तो इसके ऊपर हेम करके पीछे से बाद में निकाल सकते हैं। और इस यहाँ पे आपको आपके चॉइस के हिसाब से आप बटन या तो हुक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे हुक्स लगाएंगे तो हुक्स इस तरफ बैठता है, यहाँ पे हुक्स का घर होता है। अगर बटन लगाओगे तो बटन इस तरफ लगाते हैं, तो बटन होल इस तरफ बनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका प्लेन ब्लाउज कंप्लीट। तो आज के क्लास के लिए इतना। थैंक यू। फिर बाद में आपसे मिलते हैं। बाय बाय।